हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर है, इसकी टेस्ट सीरीज़ रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल है साइट पे, तो डेली बेसिस पे रेगुलर इंटरवल में करवा रहे हैं। यहाँ पे भी आपके डिमांड पे हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं। 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे रेगुलर। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, मेल ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट वगैरह, आप वहाँ पे भी व्हाट्सअप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ अभी शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जनरल स्टडीज़ पेपर के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। शुरू में देखिए, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद से आपको जो ये टेस्ट जैसे यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, इस तरीके से आपको टेस्ट मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ आपको नोट्स, जो आपके सिलेबस है उसके नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जो आपका मीडियम है उसमें। देन जो यहाँ ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ऐसे अगर आप 8-10 टेस्ट कर लेते हैं, आपको 8-10 टेस्ट मिल जाते हैं और 50% के लगभग अगर आपके सिलेबस के आपको नोट्स मिल जाते हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं वो। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे जिनको बोलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट या टेस्ट सीरीज। वो लगभग 20+, 25+ करवाए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक करवाए जाएंगे। उसका मकसद ये है कि यहाँ से थोड़ी आपको नॉलेज मिल जाएगी, देन नोट्स पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज रहेगा। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको अपना स्कोर पता चलेगा, कहाँ आप स्टैंड करते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़ का, आप जाके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, आने वाले टेस्ट में करवा दिया जाएगा आपको वैसे तो, बाकी फिर भी जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके जो उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको करने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो भी आप एलिमिनेट करके भी कर सके। एक टाइम बाद आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को इंटेलिजेंट गेस से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं राजस्थान के गवर्नर, राज्यपाल। अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अभी राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र हैं। इन्होंने शपथ दिलाई है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है प्रेजेंट में? संभाजी शिवाजी शिंदे। संभाजी शिवाजी शिंदे, आजकल शिंदे चल रहे हैं काफ़ी। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, ये भी जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे को बनाया गया है। राजस्थान में जो पद संख्या अनुमोदित है हाई कोर्ट में, चीफ ये जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनके लिए मान्य न्यायाधीशों की संख्या 50 अनुमोदित है। एक क्वेश्चन यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान के जो उच्च न्यायालय उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे जस्टिस के वर्मा, जस्टिस कमलकांत वर्मा। ये राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए होंगे। जब हम ये देखते हैं संभाजी शिवाजी शिंदे, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और चाहे तो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो औरंगाबाद है उसका भी नेम चेंज करके और संभाजी नगर कर दिया है। संभाजी आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, कि जो शिवाजी थे, शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे संभाजी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? ऑपरेशन अस्मिता किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन देखिए, जैसा इसके नेम में है मेंशन, अस्मिता इज्जत, तो ये देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने से संबंध है इसका। जो प्रोस्टिट्यूशन है उससे उसकी जो कुरीति है उसको समाप्त करने से। सी इसका सही आंसर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके का। पहले भी एक नया सवेरा का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, डोडा पोस्ट वगैरह से संबंधित था वो। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है?
देखिए गोडवाड़ जो पर्यटन सर्किट है, ये इसमें 7 पर्यटन स्थल हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा। इनका विकास के लिए फंड कौन देगा? ये देगा राजस्थान जो टूरिज्म डेवलपमेंट है वो देगा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसके लिए फंड देगा। अब इसमें कौन से ज़िले हैं? इसमें जो ज़िले हैं वो हैं जालोर, जालोर के बाद है इसमें पाली, देन सिरोही और बाड़मेर। जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, ये 4 जिलों के 7 पर्यटन स्थल हैं, उनका विकास होगा गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में। जालोर, पाली, बाड़मेर और सिरोही। जयपुर डिस्ट्रिक्ट गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में नहीं आता है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सभी की अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की अभी अवेलेबल है, बाकी पे काम चल रहा है, जल्दी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी देखिए पद्मश्री में एक तो 3 कैटेगरीज हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 कैटेगरी है। तो जो अभी रिसेंट में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जिनको मिला है, या एक और इसके साथ में आपको पढ़ना चाहिए, वो है खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये किन किन को मिला है ये आपको जरूर देखना चाहिए। पद्मश्री की बात हो रही है, राजस्थान से खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह है मिला है अवनी लेखरा को। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी जो 26 जनवरी को मिले हैं ये 2022 के, तो ये 25 जनवरी को ही इनकी घोषणा की जाती है। तो 25 जनवरी जो 2022 है ये था 73rd रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। इस पे प्रेसिडेंट ने 2022 के लिए टोटल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान के भी 5 व्यक्ति इस सूची में शामिल थे, और 5 में से 2 व्यक्ति थे खेल में, जिसमें एक देवेंद्र झाझड़िया भी थे, और जो सिविल सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिन्हें पद्म भूषण मिला है वो हैं राजीव महर्षि। जिनको नहीं पता है, एक तो इनकी एक बुक आती है इंडिया ईयर बुक करके, या भारत इंडिया ईयर बुक जो होती है वो आती है। इसके अलावा राजीव महर्षि है, ये चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं, ये शायद डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, और ये कैग भी रहे हुए हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो महालेखा नियंत्रक जो है वो भी रहे हुए हैं ये कैग। सो इसीलिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजीव महर्षि को। इनके बारे में और जरूर पढ़िएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। आईएएस ऑफिसर रहे थे ये। राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क या संविधान पार्क का निर्माण है वो अभी रिसेंटली ये किया है जो गवर्नर है राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र, इन्होंने इसका पार्क का शिलान्यास किया है जयपुर में। संविधान पार्क जयपुर में निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के किस शहर से कृषि उपकरण कस्टमर हायरिंग केंद्र, कृषि उपकरण कस्टमर हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है नाथद्वारा से। नाथद्वारा से किया गया है। नाथद्वारा आपको पता होगा वैसे तो, नहीं तो ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद जिले में है नाथद्वारा, और ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है बनास। और इसका जो प्राचीन नाम था नाथद्वारा का वो क्या था? सिहाड़। ये मैच करने का क्वेश्चन है। प्रजामंडल है,
और संस्थापक। देखिए एक क्वेश्चन मिनिमम आपके प्रजामंडल से पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो प्रजामंडल को आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो बीकानेर प्रजामंडल है उसके संस्थापक थे ए में फोर्थ जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास, धौलपुर के थे कृष्णदत्त पालीवाल और बांसवाड़ा के भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। 4 3 2 1 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप अपनी तरफ से इसके एक स्पेशल नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इसके जरूर नोट्स बना लीजिएगा। प्रजामंडल से किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाए, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? देखिए समाज सुधार के मकसद से क्या है इसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ। देश हितैषणी सभा की, मेरा मकसद थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन मकसद ये रहता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको भूलें नहीं। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो सामंत हैं, राज्यों के जो सामंत थे, उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, वो थी आर्थिक समस्या, आर्थिक कठिनाई। और जब अंग्रेजों के संरक्षण में आए, ब्रिटिश संरक्षण में, ये उनकी समस्या और बढ़ने लगी तेजी से। तो जो सामंत थे उनके पास जो आय के सोर्स थे, आय के जो स्रोत थे, वो एकदम लिमिटेड हो गए, सीमित हो गए। इससे क्या हुआ कि वो आज भी चलता है, कोई भी अपनी बेटी की शादी खुद की औकात से बड़ी जगह शादी करता है। सभी की नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है आज भी ट्रेंड है कि हर कोई चाहता है कि वो उससे बड़े जगह बेटी की शादी करे। इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन उस टाइम पे यही था कि ये जो है सामंत, ये अपनी जो पुत्रियां हैं उनके विवाह उच्च कुल में करते थे और उसमें काफ़ी खर्चा लगता था। तो उस खर्च में जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके समाधान के लिए ये 1877 में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं आपको तो ये 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, डेट, उदयपुर और महाराणा सज्जन सिंह, इनकी अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य जो राजपूतों की वैवाहिक समस्याएं उनको सुलझाना था, और इस सभा ने ही जो ये विवाह संबंधी कठिनाइयाँ उनको दूर करने के इसके बाद उन्होंने 2 प्रतिबंध भी लगाए थे कि एक तो राजपूतों में विवाह के अवसर पे खर्चा ज़्यादा नहीं किया जाएगा, खर्च कम किया जाएगा। दूसरा, जो राजपूत ब्राह्मण या जो महाजनों में जो बहुविवाह है उसके संबंध में भी इन्होंने नियम बदल दिए थे। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, उदयपुर में ये इसकी स्थापना हुई थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, मानसी वाकल नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। इसका 3rd वन करेक्ट आंसर आएगा। किस जिले में स्थित है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? ये पहले इसका नाम था मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? एक्चुअली क्या है कि 2018 में राजस्थान के 3 गांव थे, उनका नाम चेंज किया था। और उस टाइम पे 2018 में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन भाजपा की सरकार थी, उसने इन 3 गांवों का नाम चेंज किया था, जो बदल के मियाँ का बाड़ा का तो महेश नगर कर दिया था, इस्माइल खुर्द का नाम बदलकर 95 खुर्द कर दिया था, और नरपाड़ा को नरपुरा कर दिया था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। महेश नगर, ये जो मियाँ का बाड़ा है इसका नाम कर दिया था उन्होंने महेश नगर 2018 में, और जो इस्माइल खुर्द है उसका नाम 95 खुर्द कर दिया था, नरपाड़ा को नरपुरा कर दिया था। लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था, जो अब रेलवे स्टेशन का नाम अब बदला है, ये किसकी मौजूदगी में बदला है? जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी जी जो कृषि राज्य मंत्री है, इनकी मौजूदगी में राजस्थान के बाड़मेर जिले में है ये इलाका है। बालोतरा जो है वहाँ पे, बाड़मेर में बालोतरा में है ये मियाँ का बाड़ा। ये अब आपके क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और अब पूछे जाने की संभावना है।
फतवा आलमगीरी के नाम से इस्लामी कानूनों का संपूर्ण संहिताकरण मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसके इशारे पर किया गया था। यह है फतवा आलमगीरी के नाम से जो इस्लामी कानूनों का संपूर्ण संहिताकरण मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसके इशारे पर किया गया था। देखिए, फतवा आलमगीरी राज्य कला, सामान्य नैतिकता, या फिर जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है सैन्य रणनीति, या इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी आर्थिक नीति, या फिर न्याय और सजा, इस पर शरिया आधारित एक संकलन है। क्या है ये? राज्य कला, सामान्य नैतिकता, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, न्याय, सजा, ये इस पर शरिया पे जो आधारित संकलन है। और ये किसके कहने पे किया था? ये किया था औरंगजेब के कहने पे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, औरंगजेब। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? ये इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अधिवेशन हुआ था, ज़्यादातर को पता होगा आपको, बेलगाम अधिवेशन में बने थे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक बार अध्यक्ष बने थे। ये कब हुआ था? 1924 में, 1924 में। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था? जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी, किसकी विफलता के बाद की गई थी? देखिए, जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की थी जनवरी 1923 में। और इस पार्टी में जो मेन लीडर थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये इसमें मेन थे। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू है जो स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी थे, सचिव थे। चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने तो क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण ही स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है? माई कंट्री माई लाइफ है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी की है। ये एक आत्मकथा है और जो एल के आडवाणी है उनकी है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विभिन्न राज्यों का वह समूह कौन सा था जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना? अगर कहीं आपको लगता है किसी क्वेश्चन में करेक्शन या कोई आपके हिसाब से आंसर अलग होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उससे हम डिस्कस करके और उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो एक क्वेश्चन है कौन सा समूह तो जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना, ये था मत्स्य यूनियन। और मत्स्य यूनियन है अथवा जो मत्स्य के जो संयुक्त प्रांत है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी मार्च 1948 में। और एक्चुअल है 17 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन शामिल थी, कौन सी रियासतें शामिल थी इस प्रांत में? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य यूनियन में कौन सी शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए, ध्यान रखना है, फुटबॉल टूर्नामेंट इसका नाम है सेफ अंडर 18 और ये महिला चैंपियनशिप हुई है 2022 की। ये किसने जीती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्वेश्चन बनाया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये पहला तो इसका आंसर ये होगा कि भारत ने जीती है। दूसरा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसमें जो आखिरी लीग मैच हुआ था उसमें भारत को बांग्लादेश ने हराया था 0-1 से। भारत इसमें हार गया था आखिरी मैच में, लेकिन जो चैंपियनशिप है उसको जीतने के लिए बांग्लादेश को 2-0 से जीत की ज़रूरत थी और वो 1-0 से ही जीत पाया, इसलिए भारत इसको
टूर्नामेंट को जीत गया। भारत को इसमें 72 गोल के आधार पे, एक जो बोलते हैं एवरेज रेट, स्ट्राइक रेट या जो, उसके आधार पे भारत को विजेता घोषित किया गया। इसमें 20 का करेक्ट आंसर। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन बनाया। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है पुराना, ये अभी का ही करंट का। गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है आपके, जो भी यूएन से रिलेटेड या जो इंटरनेशनल ये हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये 11वें महानिदेशक बनाए हैं गिलबर्ट एफ होंगबो को, ये बनाए हैं ILO के, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके बनाए हैं। और ये कब पदभार ग्रहण करेंगे? ये पदभार ग्रहण करेंगे अक्टूबर 2022 में। ये कौन थे? ये जो होंगबो है, ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। कहाँ के? टोगो के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के आसपास ये काफ़ी ट्रेंड में रहेगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, संपन्न हुआ? जो फार्मा और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर हैं, इस पे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, और इसका ये 7वां एडिशन हुआ है। 7th एडिशन था, 7वां संस्करण। ये न्यू दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 22-23 के भारत का जो GDP है, उसकी वृद्धि में संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत? देखिए, IMF ने पहले 9 पॉइंट समथिंग या अप्रोक्सीमेट 9% कुछ ये बताया था 2022-23 के लिए जो भारत की GDP है वो, लेकिन अब इसने कम कर दिया IMF ने, और अब इसको कम करके बताया है 8.2%, 8.2%। और ये सबसे ज़्यादा होगी पूरे वर्ल्ड में, सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि भारत की तो 8.2% बताई है, इसकी तुलना में जो चाइना की बताई है वो 4.4% बताई है। आगे भी रेगुलर आपको टेस्ट करवाते रहेंगे, और भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, ज़रूर पूछिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल